सच्ची 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 मुच्ची गुरु ने मेरे दिया ये आनंद, किसी नहीं दिया। संसार की किसी बेवजूद से कहा था हमने कि कोई भी पहुंचा हुआ संत, अनुभवी और तारी कोई भी कभी आशीर्वाद संसार की चीजों का नहीं देगा कि जाते देखो भाई देव दे दूं के मोटर आ जाए या घर आ जाए। वो पहुंचा हुआ कभी नहीं देगा, हमेशा देगा तो शक्ति और आनंद। पूरी गीता में छान मारती हूँ कि कहीं तो भूले से कृष्ण कह दे कि चल उठी जैसी द्वारका है ऐसी तेरी लिए कुछ कर दूंगा। युद्ध कर, कर्म कर, जीत गया तो ये मिलेगा, नहीं तो सब हार गया तो भी एक्सेप्ट कर ले और जीत गया तो भी एक्सेप्ट करना सिखाया। वो ही गुरु माँ ने हमें एक लक्ष्य को दर्शाता। सुन रहे हो? अभी मंगलवार को काशी थी ना, तो चारों तरफ से खबरें आ गई थी। जो बाहर से आता था कोई ये कहता था मम्मी डार्लिंग बाहर वहाँ ये पट रहा है, वहाँ ये पट रहा है, वहाँ ये ड्रिंक है। सारे में चांदनी चौक तक की न्यूज हमारे पास आती है। मैंने सोचा बैठ के ठीक काशी की रोल है, अच्छा है, शुभ कर्म है, हाथों से अपने धन से जितने भी शुभ कर्म हो जाए दैट इज गुड, बट वो इनफ नहीं है, काफी नहीं है। वो ये तुम्हारे मन को एक टेम्परेरी खुशी देने के लिए है। किसी की प्यास बुझ जाए मेरे कर्म से और उसके मुँह से निकले अच्छा है, अच्छा है, लेकिन वेदांती अनुभवी माँ सोफे पर बैठे बैठे मैं सोचने लगी निर्जला काशी है और हम तो यहाँ बैठे हैं सुबह से, हमें पता ही नहीं क्या है काशी क्या तो वास्ते। उसी सोफे पे मन पे निर्जला काशी, तो उसका घटा रही थी अपने अनुभव से कि असली काशी गुरु माँ ने हमें क्या कराई है। निर्जला काशी थी ना, निर्जला काशी मीन्स कि बिना जल के पहले रहते थे, व्रत रखते थे, बिना जल के एकाशी माना। मैंने कहा नहीं, हमारी काशी जो है ज्ञानवानों की काशी निर्जले, समझ लेना, निर्जले एकादिशा, एकादशी, निर्जले एकादशी जो हमारी सारे दिन हर साल पूरे 365 दिन मनाते रहते हैं। वो क्या असली एकादशी वही है कि जो हर रोज हम किसी न किसी बात से, किसी चीज से, किसी दुख से, किसी हैवी लोड से, कुछ न कुछ चीज से हमारा मन जल जाता। परेशान होना, उत्तेजित होना जलना ही नहीं, जल जाता है और हम अपने इधर उधर भटकने लगते हैं। लेकिन हमें यही सीखना चाहिए, हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि हमारी निर्जला एकादशी वही है, बिना जले, बिना जले जो दिन हमारा निकल जाए, बिना जले अभी से बिना जले जो दिन हमारा निकल जाए। रात को सोचा करो आज मैं जली, आज जला, अच्छा नहीं जले, काम का लोड भी, ओह क्या लाइफ है, दैट इज ऑल। तो जलना, क्या मैं जला? नहीं। और मेरा ध्यान अपने एक
प्रभु में ही रहा कि नहीं रहा, सब करते हुए गर्मी दी, काम दिया, वाह प्रभु दिए जाओ को, सुख दिया दिए जाओ, इतना भी सुख ना देना कि मैं बहनों भूल जावा, और इतना भी दुख ना देना कि मैं भूल जावा। तो ये अपना लक्ष्य हमेशा रखो। जैसे आज गीता का अध्याय शुरू हुआ, सबसे पहला था मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ नहीं जानता, माया इसी का नाम है, पहचान अपने आप को भजरे रमापति। ये है लक्ष्य की बात, ये है एक तरफ दिशा रखने की बात। और खत्म कहाँ से हुआ, विस्तार से क्या काम तुमको जान लो, एक सार है, एक मेरे अंश से व्यापा हुआ संसार। वो संसार नहीं, ये संसार जिसमें मैं सब लिए बैठा हूँ, इसी में तो लिए बैठे हूँ संसार। तो बिना जले निर्जले एक तरफ दिशा रहे कि मैं एक मेरे अंश से व्यापा हुआ संसार है, मैं कौन हूँ नहीं जानता। जब ऐसी भावनाएं उठने लगे बिना जले, समझ लो निर्जला काशी हो गई। ये काशी को अभी प्यास बुझाई, अगले स्टॉप पे बैठ गया होगा, वहाँ पे होगा ला दे दे, जहाँ जहाँ से गुजरोगे लेके पी लोगे, दैट इज गुड फॉर वन डे ओनली। लेकिन जीवन के लिए निर्जला एक तरफ दिशा होना लाइफ में बहुत ही जरूरी है। एक बात। दूसरी बात, फ्राइडे को योग दिवस था, उसका भी बड़ा रोल हो रही थी, टीवी पे भी दिखा रहे थे, फोन भी में पता ना है कि आज योग दिवस है जी। आज सचिन गया तो उसको वो सूर्य नमस्कार का 60 वाली का कुछ वो मिला प्राइज, सब बोले योग दिवस योग दिवस। अरे मैंने क्या दिवस है, सिर्फ डे, दिवस मीन्स योग डे, एक ही दिन है। हम भी अपने प्रेमियों को योग दिवस कराते हैं, लेकिन हमारा योग दिवस रोज होता है। कैसे कैसे वो करते हैं संसारिक, वो स्थूल शरीर का योग, तरह तरह के आसन करना, प्राणायाम करना, आलोम विलोम, जितनी भी चीजें हैं शरीर के पंच भौतिक शरीर को फिट रखने के लिए योगा करते हैं, और करना भी चाहिए। जब शरीर फिट होगा तभी मन भी जरा शांत रहेगा। जरा भी शरीर फिट नहीं होगा तो पलंग से गिर गिर के हाय हाय करोगे बैठे, समझ रहे हो। तो हम भी योगा कराते हैं, हम स्थूल शरीर का नहीं कराते, हम सूक्ष्म शरीर का योगा रोज कराते हैं। अब बताओ सूक्ष्म शरीर क्या है, जो तालियां बजा रहे हो। सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर की 4 वृत्तियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये चारों हमारे अंदर शरीर, ये दूसरा है। ये स्थूल शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है जो सारी आज्ञाएं फेंकता है, समझ रहे हो। हम उसका प्राणायाम कराते हैं कि अपने मन को जो भाग रहा है इधर से उधर, तुम बाद में भी योगा करते करते अब कहते हो ना, अब तो मेरा मन ठहर सा गया है, जीने का तो ढंग आ गया। योग करने से जीने का ढंग आ गया, मेरा मन ठहर गया, मेरी बुद्धि चंचल नहीं रही, अब बुद्धि में आपका निवास आ गया। हर समय ये आता है, ऐसे क्यों कर रही है दीदी माँ, कहते हैं इसको छोड़ दो, इतना ना पकड़ो, हर समय आप बोलते रहते हो। मैंने कहा जब गाला भारी हो। तो मन बुद्धि और जो चित्त
जो धारण करता है हर चीज को। हाँ, बुद्धि तो एक इंस्ट्रूमेंट है, चेतन और अहम। मैं हूँ, कुछ हूँ। अगर अपने एक अहम को हटाना है तुमने, देखो बड़ा आसान तरीका है, तो थोड़ा सेवा भाव लिया। जिसके अंदर सेवा भाव होगा ना, उसका अहम गलित होता चला जाएगा। सेवा अपनी नहीं, अपने घर की नहीं, और जो सेवा में तत्पर रहता है, इसका मतलब उसको अपनी ईगो नहीं है, उसको अपना अभिमान नहीं है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब का योग सूक्ष्म शरीर का याद रखो। विस्तार से क्या काम तुमको, कि सूक्ष्म शरीर का योग तो हम रोज करते हैं। हमारा योग दिवस तो ब्रह्म मुहूर्त में रोज ही होता है, समझ रहे हो? तो हमारी एकादशी निर्जला कैसे होनी चाहिए? बिने जले एक तरफ दिशा, समझ गए? और योग दिवस हमारा भी स्थूल शरीर का हो, अच्छा है जो लोग करते हैं। बहुत से लोग फोन पे कहती हैं कि मैं सुबह 6 से 7 में करती हूँ, गुड है, पर वो भी जरूरी है अगर कर लो तो। पर स्थूल शरीर का योग करना, योग का मतलब होता है जमा करना। आता था पहले पेपर में, हम जब छोटे से थे, इन दोनों का योग बताओ, हिंदी में लिखते थे। योग मीन्स दोनों का एक करके बताओ, क्या योग करना था। तो जब योग होगा, जब आत्मा परमात्मा का, जब गुरु शिष्य का, जब मन बुद्धि चित्त अहम का योग जाके चेतन से रहेगा, प्रभु से रहेगा कहो, गुरु से रहेगा कहो, गुरु वाणी से रहेगा कहो, तभी असली योग दिवस मनाया।